लेकिन पहले चालू काय रहा था 187.15 सेट नहीं सही से शुरू कर जा रही है क्या है 187.15 देखा होता है हमको समझ में नहीं आ रहा। चलो चलो जल्दी चलो, आ जाओ, सत्संग का समय हो गया। सामने बैठ के वचनों को सुनो तो उसका कोई असर होता है। इधर उधर आप सुनते बैठ के तो दया हट जाती है। इसलिए वचनों को सामने बैठ के तान के सुनना चाहिए। सामने बैठ के सुना करो तो तुम्हारे पर वचनों का असर पड़ेगा। जब असर पड़ेगा तो मन सुधरेगा, मन सुधरेगा तो सूरन दान भजन में लगेगा, तब तुम्हारी मंजिल तय होगी। जब तुम वचनों को सुनते ही नहीं हो, इधर उधर बैठे रहते हो, वैसे भी मन नहीं लगता है तो वचनों नहीं सुनोगे, बिल्कुल नहीं लगेगा। ऐसे उपस्थिति का कोई लाभ नहीं होता। तो तुम्हारा मन उपस्थित है कि नहीं है, मन तुम्हारा सुन रहा कि नहीं सुन रहा, मन पे कोई असर प्रभाव पड़ रहा कि नहीं पड़ रहा। तो वचन तो इस मन को ठीक करने के लिए होते हैं। और तुम्हारा मन इधर उधर भाग गया था, क्यों? इसके पहले तुम्हें कभी लगाया नहीं तुमने, और ये वचन तुमने कभी सुने नहीं थे, तो मन भाग दौड़ से बच नहीं पाता था। जब धीरे 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 वचनों को सुनने लगोगे, समझने लगोगे, अपने जीवन में उतारने लगोगे, तो उसका लाभ मिलने लगेगा, तब लाभ आपको मिलेगा। इसलिए जब भी सत्संग में आओ तो बड़ी चौकसी के साथ, बड़ी तन्मयता के साथ, ऐसे नहीं केवल शरीर आके रख दिया और मन शरीर से निकल गया। तो शरीर तो जड़ है, थोड़ी काम है, ये नहीं सुनता, न ये सुनता न इसको सुनाया जाता। ये चेतन संदेश है, चेतन मन को सुनाया जाता। जब ये चेतन मन सुनेगा तो इसको अपने घर की याद आएगी, घर की तरफ जाने की इच्छा जाहिर करेगा। अभी तो इसको ये मालूम नहीं कि घर हमारा किधर है, इधर ये भोगों में फंसा है, इन्हीं शरीरों में, इन्हीं को अपना घर मान रहा। लेकिन बच्चों को जब सुनोगे तब आपको मालूम होगा कि मैं तो धोखे में रहा, मेरा घर ही नहीं है, ये तो काल माया का बनाया शरीर है, ये मेरा घर नहीं है, मेरा घर तो त्रिकुटी धाम में है और वो ऊपर है, यहाँ है नहीं। तो इसलिए महापुरुषों ने ये सब समझाया, जो चीज किसी ने बताई नहीं, किसी के पास बताने की युक्ति या अधिकार नहीं था, तो उन्होंने वो राज नहीं खोला। लेकिन कलयुग में तो सब राज खोल दिया, मन का भी और जीवात्मा का भी। ये दोनों राज बंद थे, कोई जानता नहीं था कि मन की बैठक कहाँ है, मन कहाँ रहता है, और आकर के यहाँ कैसे फंस गया है, अब ये कैसे निकलेगा, कैसे बंद घर की तरह मुखातिब होगा। ये तो बात समझ में जब आई जब आप सत्संग में शामिल शरीक हुए। इसी कहा महापुरुषों ने अगर सत्संग न जारी किया गया होता तो कल में इन जीवों को निकलने का कभी मौका ही नहीं था, क्योंकि इनको पता ही नहीं था
तो कितना युगों का भूला बिछड़ा ये काम मन और जीवात्मा दोनों का ये कलयुग में संतों ने उसका पर्दाफाश कर दिया, सामने खोल के रख दिया। अब यह है तुम एक एक वचन को तुम्हारे कान ही सुनते हैं कि तुम्हारा मन स्वीकार भी करता। यही आपको विचार करना। सत्संग में जब भी आओ तो मन की घेरागारी करो, मन को बैठा लो। शरीर के बैठने से काम नहीं बनेगा, मन को बैठा लो। ये मन की भागदौड़ उधर जो भोगों में जा रही है वो मतलब यानी उधर से मुड़े और इधर जुड़े नाम की साधना में, तो धीरे 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 इसका रुकना शुरू हो जाएगा। और जैसे रुका और फट से इधर काम में लग गया तो लगना तो ये जानता है, जितना उधर लगा है केवल आप घुमाना सीख जाओ, इधर भी इतना काम करने लगेगा, इधर भी काम करेगा। एक एक वचन को बड़ी सावधानी के साथ सुना। आगे ये वचन नहीं मिल सकेंगे, तब तुम हजारों कोस दौड़ के जाओगे, तुम आत्मा दूसरी जगह चले जाएंगे, फिर तुम वहाँ दौड़ के जाओगे, फिर और आगे बढ़ जाएंगे। इस तरह जो ये तुम्हें अभी जबरदस्ती मुफ्त दिया जा रहा है, अभी तो जो तुम ले नहीं रहे, फिर आगे ये मिल नहीं पाएगा। इसलिए जो चीज़ आगे न मिलने वाली है तो हमें मिली तो उसको तुम ले लें। तो जब कदर करोगे तो तुम्हारी भी कदर हो जाएगी। और कदर किस दर पे होती है आज तक तो यही नहीं मालूम। तुम इंद्री घाटों पर बैठ के कदर कराना चाहते, यहाँ कदर कहाँ? यहाँ तो अंत में नाकदरी ही होनी है। तो कदर किस दर पे होती है उसकी जानकारी होनी चाहिए। जब दरबार मिल जाएगा, दरबानी मिल जाएगा, तब तुम्हारे काम की शुरुआत होगी। ऐसे तुम दर पर पहुंच गए और वहाँ कोई है ही नहीं, तो फिर आपका काम कर सकते। अरे भाई दुकानदार अगर नहीं है तो दुकान पर पहुंच गए तो काम थोड़ी हो गया। वो तो दुकान पर किस लिए पहुंचे, जब तक वो काम की स्थिति होगी तो वहाँ जाना व्यर्थ माना जाएगा। ऐसे आप सत्संग में आ गए तो ये काफ़ी नहीं है कि सत्संग में किस काम के लिए आए थे, वो काम हुआ कि नहीं हुआ, उस काम को मन ने स्वीकार किया कि नहीं किया, और मन उस काम को पकड़ कर चला कि नहीं चला, तब तुम्हारे काम की शुरुआत होगी। तुम समझते हैं सत्संग में आ गए तो काम हो गया, ऐसे कुछ काम होने वाला नहीं है। बड़ा कठिन रास्ता है और समझ जाओ तो बहुत सरल। वैसे रास्ता कभी यहाँ रहा नहीं इसलिए कठिन है, और समझ जाओगे तो इससे सरल कोई रास्ता नहीं। प्रभु प्राप्ति सबसे सरल है, क्योंकि इसमें आपको कोई तैयारी नहीं करनी, कोई सामान नहीं इकट्ठा करना। पूजा पाठ में तो बहुत सामान लगता, और जब सामान भी आपने खरीदा और सामान प्रयोग भी कर दिया, लेकिन वो चीज़ मिली नहीं जिसके लिए आपने प्रयोग किया था। न वो देवी मिली, न वो देवता मिला, न भगवान खुदा गाड, न सच्चा गुरु, कुछ नहीं मिला आपको। तो वहाँ जाने का मतलब क्या निकला? इन स्थानों में पहुँचने से काम नहीं होगा। स्थान तो जड़ है, लेकिन जड़ को समझने की का वहाँ पर जो तरीका बताया गया था, उस तरीकों को अगर लिया होता तो जड़ से तुम चेतन की तरफ चल पड़ते। जड़ भी तो नहीं समझा गया। अगर जड़ समझ लेते तो जड़ करे चेतन, जड़ को चेतन बना देता। वो क्या है? वो महापुरुषों की युक्ति। युक्ति भी चेतन है, ये नाम चेतन है जो जगाया जाता। सुनाया वाला पढ़ने वाला नाम नहीं, जगाया जाए। जो नाम जगाया जाता है वो चेतन शक्ति के द्वारा जगाया जाता। जब जाग जाता वही चेतन शक्ति उस नाम में आ जाती, फिर वो नाम तुम्हारा काम करने लगता है। तो बात जब समझोगे तो बनेगी, अगर समझे नहीं तो आप फंस जाओगे, वरना बनाना बहुत दूर हो जाएगा। इसलिए महापुरुषों ने कहा सत्संग में आओ तो बड़े आभाव से और चाव से, प्रेम से वचनों को सुनो, और सुन करके एक एक वचन पर विचार करो। क्या ये वचन क्यों उच्चारण किया गया,
इस वचन का हमारे से क्या संबंध है, ये वचन हमारा कौन सा काम करेगा, हमें कहाँ कहाँ से बचाएगा, हमारी सुरक्षा करेगा, इन सब पर विचार करना होगा। ऐसे नहीं केवल कानों ने सुन लिया तो क्या काम हो जाएगा। कानों का सुना तो कोई काम नहीं करे और आँख का देखा भी काम नहीं करे। जब किस लिए देखा, किस काम की इच्छा रख के देखा गया, जब ये भाव बनेगा तब आँख का देखा भी काम आ जाएगा। तो मेन तो भाव है, बिना भाव की भक्ति नहीं, बिना भक्ति की शक्ति नहीं, बिना शक्ति की मुक्ति नहीं। तो ये सब चीजें इनका एक आधार है, इनका एक क्रम है। जब क्रम में आकर किसी काम को करोगे तो धीरे 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 आप उस काम की प्राप्ति कर लोगे, फिर उस काम का आपको लाभ मिल जाएगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका, जय गुरुदेव। नाम किसका, जय गुरुदेव। नाम किसका, प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। समृद्ध दाता दयालु पूज्य स्वामी जी महाराज, आज के इस प्रातःकालीन नैमिषारण्य की तपोभूमि पर लघु सत्संग में सम्मिलित होने वाले समस्त सत्संगी प्रेमी जनों, जीव का सौभाग्य यहीं से माना जाता, उसके भाग का उदय यहीं से। कहाँ से? जहाँ पर दोनों आंखों के मध्य भाग में पुरुष चंदन लगाता, महिलाएं मेहंदी लगाते, कहते हैं ये सुहाग है, यानी सुंदर भाग का उदय यहीं से होगा। जब यहाँ का जानकार मिल जाएगा तो यहाँ की जानकारी मिल जाएगी, जानकारी मिलते ही आप अपने काम की शुरुआत कर देंगे। यहाँ का जानकार नहीं कोई आया, सब यहाँ ये मन का हृदय है, यहीं के जानकार मिले आपको और यही मन की मनोती को पूरा करने की सब युक्ति अपनाते रहे, जिसे पूजा पाठ तीर्थ व्रत दान हवन जप तप गंगा स्नान और त्याग तपस्या संयम वैराग्य सब कहते हैं। लेकिन बिना इनका जानकार मिले अपनी इच्छा से आप करोगे अपनी मतलब यानी तो इससे कोई लाभ आपको नहीं मिलेगा। वो तो जानकार मिले, जिनसे जानकारी लेकर जब कोई काम आप करोगे तो सफलता तुम्हारे चरण चुमेगी। और जानकार तो कोई मिला नहीं, ये किसी ने पढ़ के सुना दी किताबों से, ये जानकार नहीं है। जानकार हुआ है जिसने वो किताब लिखी है, वो जानकार है। अब लिखने वाले तो आपको मिले नहीं। 4 वेद ब्रह्मा जी ने लिखे, वो भी आपको नहीं मिले। श्रीमद् भागवत पुराण की रचना वेद व्यास ने की, वो भी आपको नहीं मिले। रामचरित मानस की रचना संत गोस्वामी महाराज ने की, वो भी आपको नहीं मिले। जब वो मिले ही नहीं तो तुमको उसकी जानकारी कौन देगा? कहा कि उनका कोई समकक्षी मिल जाए, बिल्कुल एकदम समकक्ष, यानी उन्हीं के बराबर, वही रूप रंग वाला, वही सब चीज लाने वाला, समझाने वाला जब मिल जाएगा तब तो आपको वही जानकारी देगा। बाकी ये काम किसी के बस का। तो जानकार को ही तो संत महापुरुष कहते, जानकार को ही गुरु कहते, सतगुरु कहते। ये कोई सकल का नाम, कोई मतलब जात का कोई नाम, कोई इधर का नहीं है, वो तो जानकार को कहते। और जानकार आपको मिले नहीं, जब वो तब वो रहते तब तक आप उनकी बात मानते नहीं हो, और जब चले जाते तब तुम शोर मचाते, तो उससे क्या होने वाला? अरे वो समय सामने रहे और सामने समय से तुम्हारा काम करा दे
तो आपका काम हो जाए। लेकिन चले जाने के बाद आप कितना शोर मचाओ, कितनी आरती पूजा करो, तो उससे कुछ होने वाला नहीं। फिर वही जो चेतन समय पर रहते बताएगा, अगर चला गया तो जड़ हो जाएगा, और जड़ से कोई काम होगा नहीं। तो चेतन का मतलब जब तक उस शरीर में चेतन जीवात्मा है, और उसने उस चेतन जीवात्मा को तो जगाया है, शरीर को थोड़ी जगाया, चेतन जीवात्मा को जगाया है, और चेतन नाम को जगाया, और चेतन काम करने का वादा किया है, और चेतन देश पहुंचाने का वादा किया। लेकिन इस बात को हम समझ ही कहाँ पाते, क्योंकि ये जानकारी कोई देता नहीं है। तो इसलिए कहा कि जब गुरु मिल जाए, वैसे पहली बात तो बोलते नहीं, तभी तो कहा गया गुरु कोई खोज करो भाई, बिन गुलाह कोई नहीं पाई। ऐसे समर्थ सदगुरु की खोज करो जो उस रास्ते पर चल चुका हो, जिस रास्ते पर चलकर जीवात्मा अपने धाम पहुंचेगी, उस रास्ते पर चल चुका हो। अगर वो मिल जाएगा तो रास्ता बता देगा। बाकी जिसने किताबों से पढ़ा है तो पढ़ के सुना देगा, और किसी सुन लिया तो सुना देगा, गा बजा के किया तो गा बजा के सुना देगा। लेकिन जिसने पाया है, अगर वो मिल जाए तो तुमको प्राप्त करा देगा। अब हमने पाने वाले की खोज की है, कि सुनाने वाले की है, कि बताने वाले की, कि गाने बजाने वाले की। अभी आज तक यही निर्णय नहीं ले पाए कि पहुंचाने वाला कौन है। इनमें से ये सब मील के पत्थर है। जैसे कोई मील गड़ा है, उसमें लिखा है कि नैमिषारण इतने किलोमीटर, तो अब मील मिल गया तो नैमिषारण नहीं मिला, लिखा पढ़ लिया तो नैमिषारण नहीं मिला। जब वहाँ का जानकार, रोज आने जाने वाला, अगर वो मिल जाएगा तो आपको नैमिषारण पहुंचा देगा। देखो कितने देर बाद ये समस्या हल हुई कि हमें पहुंचाएगा कौन। तो जानकारी यहाँ बहुत मिल रही, कोई कागज किताबों से जानकारी, कोई इधर उधर सुना के जानकारी दे रहा, बजा के मतलब यानी। लेकिन ये सब केवल जानकारी झूठी है। सच्ची वो है जो हमको इन सब जानकारियों से परे हमको वहाँ पहुँचा दे। तो हमें तो पहुँचाने वाला चाहिए। तो ऐसा किसी ने सृष्टि में वादा किया कि मैं तुमको पहुँचा दूंगा, तो ये वादा महापुरुष का है। कहा कि मैं तुमको तुम्हारे घर से आया हूँ और तुमको तुम्हारे घर पहुँचाऊंगा। ये वादा सच्चा है। ये सच्ची मंजिल का बताने का तरीका है, पहुंचाने वाला मिल जाए। तो हम अभी तक यही निर्णय नहीं ले पा रहे कि हम किताबों वाले को गुरु मान लें, जो पढ़ रहा है, पढ़ के सुना रहा है, या गा बजा रहा है, या और तमाम तरह के साधन अपना रहा। तो कहते नहीं भाई, हमको तो जो पहुंचा हुआ हो वो पहुंचाने वाला मिल जाए तो हमारा काम जल्दी हो जाए। बस इसी ऐसे ही गुरु, ऐसे ही जानकार की खोज करने का इशारा किया है। लेकिन हम इशारे को समझी कहाँ पाए। तो कह रहे हैं कि वो गुरु वो अपना रूप दिखाते जो जीवात्मा का तुम्हारा रूप वही उनका रूप। जब एक ही रूप है और एक ही चीज है जीवात्मा, तो फिर ये पहुंच क्यों नहीं जाती? कहा ये जा नहीं सकती, ये अब अलग हो चुकी है। जो चीज टुकड़ों टुकड़ों में विभाजित हो जाती है उसकी शक्ति समाप्त हो जाती है। जैसे आप गंगा की बूंद आप ले आए, हथेली पर रखे हो, कह तो रहे हो कि गंगा की बूंद है। अगर ये कहते हो, कोई कह दे अगर गंगा की बूंद है तो गंगा में चली जा, कहा ये जा नहीं सकती। कल क्योंकि वो अलग हो गई। अलग होने का मतलब शक्ति क्षीण हो गई। वो शक्ति इसमें नहीं कि स्वतः वो अपने यानी रूप में चली जाए। इसके लिए
कोई जानकार चाहिए। गंगा बताने का जानकार बहुत है कि गंगा इधर बह रही, इतनी दूर बह रही, इतने किलोमीटर बह रही, यहाँ बह रही, इससे काम नहीं बनेगा। जो गंगा में रोज आता जाता स्नान करता हूँ, अगर उसके हाथ में बूंद पड़ जाए और लोग ले जाके वो गंगा में डाल दे तो गंगा ही हो जाएगी, फिर बूंद का अस्तित्व समाप्त हो जाए, फिर वो जिसमें गई वही हो जाती है। ठीक इसी तरह हमारी जीवात्मा अलग हो चुकी है। अब जब तक कोई जीवात्मा का जानकार, परमात्मा का जानकार, मिलाने वाली युक्ति का जानकार नहीं मिलेगा, तब तक ये काम आपका नहीं होगा। यही कारण कितने युग निकल गए, कितने कल्प निकल गए, कोई मिला नहीं। जब मिला नहीं तो जीवात्मा भी अपने में मिली नहीं, बेचारी यहीं रह गई इन्हीं शरीरों में और भटक रही है। तो हमको तो हमें मिलाने वाला चाहिए। कैसा गुरु चाहिए? मिलाने वाला, जिसने स्वयं अपनी जीवात्मा को मिलाया हो, मिला करके दरबार का दरबानी बन गया, यानी जीवों को मिलाने का काम का अधिकार उससे मिल गया। वो अधिकारी मिल जाएगा तो हमको अपना मिलने का अधिकार दिला देगा, अधिकार मिला देगा। ऐसे अधिकारी भी आप नहीं कर सकते, क्योंकि पहले तो आप कर्मचारी बनो तब अधिकारी बनोगे। कर्मचारी बगैर कर्म के अधिकार मिलता ही नहीं, चाहे किसी तरफ का, चाहे भौतिक जगत का हो या आध्यात्मिक जगत का। तो हमें आपको अगर अधिकारी बनना है तो कर्मचारी बनना पड़ेगा, बगैर कर्म किए तो नहीं मिलेगा। कर्म का आचरण और अधिकार का आचरण दोनों अलग अलग है। तो प्रार्थना करके जब संतों की शरण में जीव गया और कुछ उनकी दया हो गई और कुछ जानकारी मिल गई, अब अंदर में बेचैनी हो रही कि मतलब नहीं, गुरु अपना वो रूप दिखा दीजिए कि जिस रूप से तुम मालिक से मिलाते हो। ये रूप तो तुम्हारा जगाने का, अगर जगाने वाला ना होता तो मिलाने वाले के पास कैसे आप जाते? तो कहा ये तो आपने, ये तो रूप लगे सुंदर, ये तो रूप बहुत अच्छा लग रहा, क्योंकि इससे जीव जगाओ और उसे घर पहुंचाओ। ये देखो किस तरह से प्रश्न उत्तर हो रहा। क्योंकि हमारा सबका एक ही प्रश्न, हमारा सबका एक ही प्रश्न कि हमारी जीवात्मा दिव्य परमात्मा से मिले, जीवात्मा घर पहुंचे। एक ही हमारा सबका उद्देश्य है और एक ही काम। जब काम और उद्देश्य को समझ लोगे तो काम होने में देर नहीं लगेगी, जल्दी काम हो जाएगा। अगर नहीं समझे तो ऐसे तो उलझे उलझे कितना समय निकल गया। ये उलझन किसी ने सुलझाई नहीं है, क्योंकि यहाँ सब उलझे हुए हैं। अब उलझे हुए उनसे उलझन सुलझाना चाहते हो, कैसे सुलझे? वो तो जिसने अपनी उलझन को सुलझा लिया वो मिल जाएगा, हमारी आपकी सुलझा देगा, क्योंकि वो सुलझाना जानता है। उसने अपनी उलझे हुए मन को, सूरत को, दोनों को ठीक किया है और दोनों को सही सच्चे रास्ते पर लाके खड़ा किया है, तो वो तो मिल जाएंगे तो काम हो जाए। अब आगे क्या कह रहे हैं जरा सुन लीजिए। तो 2 वचन महापुरुषों के, तो आपको विश्वास हो जाएगा कि गुरु मोहि अपना रूप दिखाओ, गुरु मोहि अपना रूप दिखाओ, गुरु मोहि अपना रूप दिखाओ, गुरु मोहि अपना रूप दिखाओ। कहते अपना असली रूप दिखा। माना कि ये रूप न होता तो उस रूप की जानकारी कौन देता?
उस रूप की महिमा कौन बताता, उसकी असलियत कौन दिखाता। माना ये रूप आवश्यक है, बगैर इसके उसको नहीं जाना जा सकता। लेकिन जब जान गई है तब कह रही भाई उस रूप को कब दिखाओगे। क्यों? ये तो रूप धरा तुम सरगुण, यह तो रूप धरा तुम सरगुण, ये तो रूप धरा तुम सरगुण, यह तो रूप धरा तुम सरगुण, जीव उद्धार कराओ, जीव उद्धार कराए, जीव उद्धार कराओ, जीव उद्धार कराए, गुरु मोहि अपना रूप दिखाओ, गुरु मोहि अपना रूप दिखाओ। आए तो रूप हमने सगुण रूप धारण किया, लेकिन वो निर्गुण रूप कब दिखाओगे। ये तो जीव जगाने के लिए, जीवों का उद्धार कल्याण कराने के लिए आपने मानव रूप धारण किया है। लेकिन आगे क्या कह रहे हैं कि रूप तुम्हारा अगम अपारा, रूप तुम्हारा अगम अपारा, रूप तुम्हारा अगम अपारा, सोई अब दर्शाओ, सोई अब दर्शाओ, गुरु मोहि अपना रूप दिखाओ, गुरु मोहि अपना रूप दिखाओ। वो रूप तुम्हारा अगम अपार है। मैंने सुना है आपके द्वारा इस सत्संग में कि वो तो रूप अगम अपार है, उसकी कोई था नहीं, उसकी कोई महिमा जवान बाणी से गा नहीं सकता। ऐसा वो अनोखा द्वितीय विलक्षण रूप है। और कहते हैं सोई अब दर्शाओ, अब आप उसी को बता दीजिए, वही रूप बता दो, कैसे मिलेगा वो युक्ति बता दीजिए। तो आगे एक एक बात को कैसे पूछा जा रहा है, क्योंकि हमारी आपकी सबकी यही स्थिति है और यही डिमांड मांग होनी चाहिए। लेकिन अभी हम इसको समझ नहीं पाए, क्योंकि अभी इसी रूप को नहीं समझ पाए, इसी शंका हो गई, पहचान नहीं कर पाए। जब जिस्म से जिस्म को नहीं जाना तो रूह को कैसे जानोगे। जिस्मानी को नहीं समझा तो नूरानी को कैसे जानोगे। एक एक वचन को किस तरह समझा के कह रहे हैं कि रूप तुम्हारा अगम अपारा, वो तो आपका जो असली रूप सदरूप है वो अगम और अपार है, उसकी यहाँ कोई महिमा नहीं, कोई गहराई नहीं बता सकता। कहते हैं कि सोई अब दर्शाओ, जिसका वर्णन है वो अब आप दिखाने की हमारे पर दया करो कि हमको भी दिखा दो। अब हम जान गए इधर इस रूप की महिमा तो देख रहा हूँ कि अगर एक रूप धारण करके आप न आए होते तो हमें तो उस रूप की पहचान ही नहीं थी। तो हम अभी इसी रूप को नहीं पहचान पाए, इसी को स्थिर होकर हम मान्यता नहीं दे पाए कि महिमा तो इसी रूप की है। जब इस रूप को समझ लोगे तो इसी रूप से तो उस रूप को पहचानोगे। आगे क्या कह रहे हैं, ये तो रूप देखूं रूप मगन है बैठूं, देखो रूप मगन
बैठूं देखूं रूप मगन है बैठूं देखूं रूप मगन होए बैठूं अभय दान दिलवाओ अभय दान दिलवाओ गुरु मोई अपना रूप दिखाओ गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ और नूरानी रूप जब मिल जाएगा तो प्रसन्न हो जाओगे। असली प्रसन्नता खुशी जब ही होती है जब जीवात्मा अपने दिमाग से उस अलौकिक रूप को देख लेती है और उन अमृतमय वचनों को जब दिव्य कान से सुन लेती है तब वो खुश होती। उसकी खुशहाली यहीं से प्रारंभ होती। आगे क्या कह रहे हैं कि ये भी रूप प्यारा मोको ये भी रूप प्यारा मोको यह भी रूप प्यारा मोको इस ही से उसको समझाओ ईसाई से उसको समझाओ गुरुमयी अपना रूप दिखाओ गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ ये जुमले जो जिस्मानी रूप धारण किया है क्योंकि हमारी सबकी जीवात्मा इस जिस्म रूप में है। हमारी जीवात्मा के लिए ही आपने ये काम किया। आपने कितना कष्ट मुसीबत उठाया कि अपना वो खुशनुमा देश प्रकाश में चेतन आनंद में देश को छोड़कर हमारी जीवात्मा के कल्याण हेतु आप इस मृत्युलोक मंडल पर आए हो। इसलिए ये भी हमको प्यारा है। अगर ये न होता तो उसकी जानकारी कौन देता। तो ये तो मैं जान गया हूँ कि मतलब ये रूप ही हमारे लिए प्यारा है, बगैर इसके उसको नहीं पाया जा सकता है। लेकिन अभय दान दे। अब इस रूप से तो भय है। भय किसका है? काल का, क्योंकि काल के देश में है तो उसका भय है। हमको इस काल देश से निर्भय करा दो, अलग कर दो, निर्भय करा दो और उस अपने सच्चे देश की तरफ हमें मुखातिब करके खड़ा कर दो। हमारे में शक्ति सामर्थ्य नहीं कि हम खुद खड़े हो जाए। बस आपकी कृपा, आपकी दया का ही एकमात्र सहारा है। आगे क्या कह रहे हैं कि बिन इस रूप काज न होई काज बिन इस रूप काज नहीं होई बिन इस रूप काज नहीं होई क्यों कर वाही लखाओ क्यों कर वाही लखाओ गुरुमयी अपना रूप दिखाओ गुरु मोहि अपना रूप दिखाओ। मैं ये भी जानती हूँ कि बगैर इस रूप के हमारा काम नहीं होगा, क्योंकि उसको तो हम देखा ही नहीं, वो जानती नहीं। बिना इस रूप के उस रूप का काम नहीं होगा। लेकिन बगैर उसको देखे तभी काम नहीं होगा। अगर इसी को पकड़े बैठे रहोगे तभी काम नहीं होगा। जैसे आपको जूनियर क्लास में जाना है तो बगैर प्राइमरी के जूनियर नहीं मिलेगा, और प्राइमरी में जिद हट करके बैठे रहो तभी नहीं मिलेगा। वो तो छोड़ने पर
छोड़ने का मतलब उसको विसारना भुलाना नहीं है। उसी से तो तुम उधर पहुंचे हो या उसी ने तुमको उधर पहुंचाया है। तो ये दोनों की महिमा रहेगी। इधर इसकी महिमा जब तक इस जिस्म से हम नहीं निकल पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, तब तक तो हमारे लिए यही सब कुछ है। और मिल जाने के बाद भी इसकी महिमा समाप्त नहीं होगी। इस रूप में कहेंगे बगैर ये न होता तो वो नहीं मिलता। इसकी दया से, इसकी कृपा से ही, इसी पर जब मेहरबानी की गई तब उसके मिलने के काबिल बनाया गया, तब हमको मिला। इसलिए महिमा तो हमारे लिए दोनों रूपों की रहेगी। आगे क्या कह रहे हैं कि ताचे महिमा भारी इसकी, तासे महिमा भारी इसकी, ताते महिमा भारी इसकी, तासे महिमा भारी इसकी, पर वो भी लखवाओ, पर वो भी लखवाओ, गुरुमयी अपना रूप दिखाओ, गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ। इससे महिमा तो बड़ी इस रूप की है। अगर ये रूप आपने धारण किया होता तो उस रूप की जानकारी पहचान कौन कराता। ये तो महिमा इसकी बड़ी है और इससे ही उसको बताया जाता है। तो माध्यम तो यही हुआ, महिमा माध्यम की भी कि, लेकिन माध्यम जिस काम की पूर्ति के लिए पकड़ा, अगर वो पूर्ति न हुई तो माध्यम भी व्यर्थ हो जाता। जैसे आपने माध्यम गुरु को बनाया, नामदान गुरु से लिया, लेकिन काम कुछ नहीं हुआ, तो तुम्हारा माध्यम भी तुम्हारे लिए बेकार हो गया। काम की पूर्ति के लिए माध्यम आपने अपनाया था और काम हुआ नहीं, और पहले कह दिया कि माध्यम ही खत्म हो गया, तो फिर इस काम की पूर्ति कौन कराएगा। ये भी कभी आपने विचार किया है, लेकिन तुम वहां तक पहुंचे ही नहीं थे। तुम्हारी समझ और सोच वहां तक की भी नहीं थी, इसीलिए बीच में ही छूट गए और भ्रमित हो गए। और जो मतलब यानी जिसके लिए काम की शुरुआत की है वो काम का नहीं हुआ, तो फिर ये माध्यम को पकड़ने का मतलब क्या हुआ, यानी गुरु करने का मतलब क्या हुआ। आगे क्या कह रहे हैं कि ये वो तो रूप सदा तुम धारो, वह तो रूप सदा तुम धारो, वह तो रूप सदा तुम धारो, या से जीव जगाओ, या से जीव जगाओ, या से जीव जगाओ, या से जीव जगाओ, कोई अपना रूप दिखाओ, गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ। वो रूप तुम्हारा हमेशा रहता, लेकिन ये रूप कभी कभी धारण करते हो जब जीवों पर दया करने के। ये नर रूप कभी कभी, वो नूरानी रूप हमेशा का आपका है, वो तो तुम्हारा हमेशा का रूप है। और ये कभी कभी जब जीवों पर दया करने की इच्छा व्यक्त करते हो तब ये धारण करते। तो हमारे लिए तो ये भी महत्वपूर्ण है। अगर इस रूप की दया न की होती, इस जिस्म रूप को धारण किया होता, तो हम सब जिस रूप में रहने वाली जीवात्माएं आपकी महिमा को समझ नहीं पाती, आपके काम को, आपके नाम की कमाई, नाम की युक्ति को नाम समझ पाते, न हम लोग ले पाते और न लेकर अपना काम बना पाते। एक एक शब्द पर विचार कीजिए आप, तो तुम्हारी समझ में आ जाएगा
कि हमारे लिए दोनों प्रिय रूप प्रिय है, दोनों की आवश्यकता, और इसकी ज्यादा आवश्यकता है क्योंकि यही हमको उस रूप की पहचान कराएगा, उस रूप से मिलाएगा, और तो हमारा काम बनेगा। तो हमारे लिए आधार ही सब कुछ होता है। आगे क्या कह रहे हैं कि ये भी भेद सुना मैं तुमसे, भेद सुना मैं तुमसे, ये भी भेद सुना मैं तुमसे, यह भी भेद सुना मैं तुमसे, सूरत साथ मार्ग नित गाओ, सूरत सद मार्ग नित गाओ, सूरत साथ मार्ग नित गाओ, सूरत सद मार्ग नित गाओ, गुरुमयी अपना रूप दिखाओ, गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ। ये भेद मैंने आपसे ही सुना। अगर आप दया करके सतलोक सक्षण अनामी धाम से ना आए होते, हम सब रोज जीवात्माओं पर ये दया करके यानी भेद न खोला होता तो हम तो सब फंसे पड़े थे काल माया के कर्मों के जाल में। तो हमें तो छुटकारा पाने का यही रास्ता आपने बताया। तो कहते हैं कि ये भी भेद सुना मैं तुमसे, सूरत शब्द मारक नित का, यानी रोज सूरत को शब्द से जोड़ो। ये नामदान जो आपको मिला है ये सूरत शब्द मार्ग है। सूरत माने जीवात्मा, शब्द जो ऊपर से आवाज आ रही उसी को पकड़ाना। जब आवाज को पकड़ेगी, और पकड़ेगी कब? जब सुनेगी। सुनेगी कब? जब जीवात्मा का दिव्य कान खुलेगा। इन कानों, शरीर के कानों से नहीं, वो जीवात्मा का काम जीवात्मा के कान आँख से होगा, और शरीर का काम शरीर के आँख कान से होता। ये दोनों अलग अलग है। ये तो उसने फंसाने के लिए एकदम मिलती जुलती रचना यहाँ बनाई उसने, और उससे बड़ी बना दी। उधर जीवात्मा में एक कान है, उसने शरीर में दो आंखें बना दी। जीवात्मा में एक कान है और शरीर में दो कान बना दी। जीवात्मा में एक नाक है और शरीर में दो नाक के सुराग बना दी। कैसा दुविधापूर्ण उसने ये दृश्य तैयार किया, किसके लिए? फंसाने के लिए। और दुविधा ही हमारे लिए हानिकारक है। दुविधा का मतलब हम यही नहीं समझ पा रहे कि दो रास्तों पर हम किस पर चले, किस पर चले। जब तक दोनों की जानकारी नहीं मिलेगी तब तक वो दुविधा समाप्त नहीं होगी, और जब दुविधा समाप्त होगी तभी कुछ काम बनने की तैयारी होगी। तो क्या कह रहे हैं कि सात रूप जो रूप तुम्हारा, सब रूप जो रूप तुम्हारा, सब रूप जो रूप तुम्हारा, सब रूप जो रूप तुम्हारा, वाम सूरत पठाओ, वामे सूरति पठाओ, वाम सूरत पठाओ, वामे सूरति पठाओ, गुरुमयी अपना रूप दिखाओ, गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ। कहते मैंने ये भेद आपसे जाना कि सूरत शब्द, ये तो रास्ता अभी नहीं खुला। ये कोई ज्ञानी विज्ञानियों ने जिनको भगवान माना
अवतारी शक्तियों ने भी ये दया नहीं किया, उनको भी ये रास्ता नहीं मालूम था, इस भेद की जानकारी उनके पास भी नहीं थी। आपने कृपा दया करके ये रास्ता तो खोल दिया, भेद बता दिया, लेकिन अब ये दया कर दीजिए हमारी सूरत को इसी शब्द से मिला दीजिए, क्योंकि ये काम हम सब जीवों के बस का नहीं। जब ऋषि मुनियों के बस का नहीं रहा, ज्ञानी विज्ञानियों अवतारी शक्तियों के किसी के बस का नहीं रहा, तो हम सब कलयुग के गंदे जो जीव भोगी विलासी हम ये कैसे समझेंगे। आप ये दया कृपा करके हमारी सूरत को शब्द से मिला दीजिए और इसको घर पहुंचा दीजिए। देखो कैसी धारणा, कैसा ये भी आत्म विचार है। अच्छा विचार तो आप बहुत पढ़े हो, तरह तरह के अक्षरों पढ़ के विचार बनाते रहते, लेकिन वो विचार इधर का ही, उधर नहीं ले जा सकता। हमको अब भेद मिल गया, पता चल गया कि हमारा घर किधर है, हमारा मालिक किधर है, तो अब तो हमको अपने घर जाने की बेचैनी हो रही, अब यहाँ रहने की नहीं। लेकिन हम असमर्थ हैं, क्यों हम असहाय हैं, हम निर्बल और कमजोर हैं, हमारे बस की बात नहीं खुद कि मतलब जा सकूं। तो कहा अब ऐसा कर दीजिए, अगर आपने भेद बताया है, आपने रास्ता दिया है, तो आप ही हमको शक्ति बल पौरुष प्रदान कीजिए और हमारी सूरत को शब्द से मिला दीजिए। रूप तुम्हारा शब्द रूप जो रूप तुम्हारा, शब्द रूप जो रूप तुम्हारा, शब्द रूप जो रूप तुम्हारा, राम सूरति पठाओ, हमें सूरति पठाओ, गुरु मोई अपना रूप दिखाओ, गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ। मैंने भेद आपसे जाना कि आपका असली रूप सत्य रूप है, लेकिन जब जिस्म से काम हो जाएगा जिस्म का, तब शब्द समझ में आएगा। अभी जिस्म का काम हुआ नहीं और शब्द की हम चर्चा करने लगे तो चर्चा हमको थोड़ी पहुंचा देगी। चर्चा से हमारा काम नहीं होगा, हमको वो काम करना होगा। जब हम करना सीख जाएंगे और सिखाने वाले को अपना मान लेंगे, उन पर विश्वास कर लेंगे, तभी ये काम संभव है। तो क्या कह रहे हैं कि डरता रहूं मौत और दुख से, 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 निर्भय कर अब मोहि छुड़ाओ, निर्भय कर अब मोहि छुड़ाओ, गुरु मोहि अपना रूप दिखाओ, गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ। आई जिसमें मुझे काल का भय, काल और मौत दोनों का भय है, और जब तक आप निर्भय नहीं कराओगे तब तक ये डर हमारा खत्म नहीं होगा। तो हम पर आपको विश्वास, हमें आप पर विश्वास कैसे होगा। तो क्या कह रहे हैं, निर्भय कर अब मोह छुड़ाओ, मुझे ऐसा निर्भय कर दो, ऐसी आत्मशक्ति दे दो कि मैं इनसे डरूं नहीं और इनसे भिड़कर निकल कर अपने देश की तरफ मुखातिब हो जाओ। आगे क्या कह रहे हैं समझा कि दीन दयाल जीव हितकारी, दीन दयाल जीव हितकारी, दीन दयाल जीव हितकारी, दीन दयाल जीव हितकारी,
सतगुरु स्वामी काज बनाओ सतगुरु स्वामी काज बनाओ सतगुरु स्वामी काज बनाओ सतगुरु स्वामी काज बनाओ गुरुमोही अपना रूप दिखाओ गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ कहते निर्भय तुम ही कर सकते हो, बाकी तो सब डर रहे इससे काल से। काल और मौत से डर के सब उसी के हवाले है, उसी का कहना मान है। लेकिन आप समर्थ हैं, आप दीनों के दयाल हैं, दीनों पर दया करने आए हैं, जीवों के हितकारी हैं। आप ही हमारा काम कर दो, काल और मौत दोनों के डर से हमें छुटकारा दिला दो। यही डर हमें आगे बढ़ने नहीं दे रहा, और यही डर से हम आप पर विश्वास नहीं कर पा रहे। तो कहते हैं सतगुरु स्वामी ये काज बनाओ, ये हमारा काम अब की बार जीवात्मा मन दोनों का कर दीजिए। इन दोनों को काल माया से निर्भय करके और छुटकारा दिला दीजिए, घर पहुंचा दीजिए। ऐसी मांग और ऐसी भीख हमें आपको भी अपने सतगुरु स्वामी से हर पल घड़ी मांगना चाहिए। ये है सच्ची भीख। तो हम भीख मांगना भी नहीं जानते, अगर दया करके दे दो तो हम रखना भी नहीं जानते। तो हमारे पास कोई भी ऐसी शक्ति, ऐसा बल नहीं है कि हम किसी चीज को संभाल के रख सके। क्यों? इतने कमजोर है। और काल और माया का और मौत का डर हमेशा रहता। इसी डर से हम भयभीत होकर आपकी शरण में आते, लेकिन निकल जाते, आते चले जाते, न आपको समझ पाते, न सर को अपना पाते, न कोई आध्यात्मिक लाभ प्राप्त कर पाते, क्योंकि हमें काल माया का निरंतर भय डर रहता है। कितनी बड़ी बात है, आगे समझा के और क्या कह रहा है। एक एक वचन को सब आपके सामने रखे हुए खोल के, तब कहीं जीवात्मा उस भेद को समझ पाएगी और समझ करके अपने काम की पूर्ति में लग पाएगी। कि देख प्यारे मैं समझाऊं, देख प्यारे मैं समझाऊं, देख प्यारे मैं समझाऊं, देख प्यारे मैं समझाऊं। रूप हमारा अगम अपारा, रूप हमारा अगम अपारा। क्या कह रहे हो? देख प्यारे मैं समझा, ऐ मेरी प्यारी जीवात्मा, अब मैं तुम्हें समझा रहा हूं। मेरा रूप अगम और अपार है। क्यों? मेरा देश भी अगम अपार है और मेरा रूप भी अगम अपार है। ये तो जब ही देखने को मिलेगा जब उस धाम में तुम पहुंचोगी। और धाम कब पहुंचोगी? जब मेरे वचनों को चौकसी के साथ सुनोगी और वचनों को सत्य मानकर और हम पर विश्वास करके। जब तुम्हारा इतना बड़ा भाव बन जाएगा तब तुम मेरे घर को चलने को तैयार हो जाओ। तो आगे क्या कह रहे हैं? ये तो रूप लखे नहीं कोई, वो तो रूप लखे नहीं कोई, वह तो रूप लखे नहीं कोई, वो तो रूप लखे नहीं कोई। जब लगते हूँ न उसे सहारा, जब लगते न उसे सहारा। देख प्यारे
मैं समझाऊं। देख पिया रे मैं समझाऊं। रूप हमारा अगम अपारा। रूप हमारा अगम अपारा। और मेरा नूरानी रूप सदरूप वो कोई नहीं देख सकता। वो इन आंखों का विषय नहीं है, इसलिए वो यहाँ को देख ही नहीं सकता जब तक मैं उसको अपना सहारा न दूं। सहारा काहे का? नाम का सहारा। जब नाम का सहारा दूंगा और नाम डोर शब्द डोर को पकड़ेगी और जब तू अपने घर की तरफ चलेगी तब मेरे असली रूप का वहां दर्शन मिलेगा। यहाँ तो मैं आता हूँ इस जिस्म रूप को लेकर जीव को जगाने के लिए। ये जिस्म रूप धारण करता हूँ, ये धारण करता हूँ, वो हमारा अनवरत रूप हमेशा एक समान रहता। आगे क्या कह रहे हैं कि करनी करो मार मन डालो। 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 इंद्री रोक द्वारा। इंद्री रोक द्वारा। देख प्यार मैं समझाऊं। देख पिया रे मैं समझाऊं। रूप हमारा अगम अपारा। रूप हमारा अगम अपारा। कहते हमारे उस अगम रूप को अगर प्राप्त करना चाहती हो, मिलना चाहती हो, पाना चाहती हो, तो वो करनी करो कि इंद्री द्वारों पर जो चक्कर लगा रहा मन तुम्हारा साथी, इसको मत दो, क्योंकि तुम बगैर उसके साथ ले जाओगे नहीं। तुम्हारा ये वादा है, अपने वादे को निभाने के लिए, अपने घर जाने के लिए अपने साथी को इंद्री भोगों के दरवाजे से रोक लो। ऐसी करनी करो। आगे क्या कह रहे हैं कि सूरत चढ़ाए जन पर धारो। सूरती चढ़ाए गगन पर धारे। सूरती चढ़ाए गगन पर धारो। सूरती चढ़ाए गगन पर धारो। शून्य शिखर के पारा। शून्य शिखर के पारा। रूप हमारा अगम अपारा। रूप हमारा सबसे न्यारा। काब सूरत मन जीवात्मा को जब शब्द मिल गया, नाम डोर शब्द डोर पकड़ में आ गई, पकड़ा दी गई, अब तुम चढ़ो उसको पकड़कर और अपने घर पहुंचो। जब तुम घर में पहुंचोगी तब वो भी शून्य शिखर के उस पार है। शून्य महाशून्य दोनों के उस पार है, तुम्हारा घर इधर नहीं है। कहा जो वहां पहुंचोगी तो हमारे अगम अलग नाम रूप को ताका दर्शन करोगे। आगे क्या कह रहे हैं कि सत पुरुष का रूप दिखाऊं। 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 अलख अगम दरबारा। अलख अगम दरबारा। अलख अगम दरबारा। अलख अगम दरबारा। रूप हमारा सबसे न्यारा। रूप हमारा
सबसे न्यारा। आज जब सूरत को ऊपर चढ़ोगी तो सत्पुरुष का दर्शन करो। जब उसके दरबार में पहुंचोगी तो सत्पुरुष का दर्शन। वहां यहाँ नहीं, उधर है। इधर तुम सत्पुरुष सत्पुरुष कहते रहो तो तुम्हारे कहने से दर्शन हो जाए। वो दर्शन होने के लिए, दर्शन मिलने वाली पाने वाली सभी स्थितियों का समाधान करना। पहली बात तो जीवात्मा की जब आँख खुले तब दर्शन होगा। आँख खुलने के बाद कोई तुमको हाथ पकड़ के ले जाने पहुंचाने वाला हो तो, क्योंकि बीच के किसी मंडल पर तुम भटक सकते हो। जब यहाँ गंदगी में फंस गई, नहीं निकल पाई हो, तो वहां से एक सुंदर देश है, सुंदर मंडल है, जिनकी मैं अति विचित्र लोक अनेका रचना अमित एक देखा। ऐसी विचित्र रचना जो यहाँ कहीं नहीं है वो उन लोगों में है। तो आप तुम कैसे बच पाओगे? तुम कहोगी बस 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 यही छोड़ दीजिए, मिल गया मिल गया मिल गया। लेकिन नहीं, मैं तुमको सत्पुरुष का बिना दर्शन कराए और बिना वहां छोड़े कहा मैं मानने वाला नहीं हूँ। आगे क्या कह रहे हैं? पिता के आगे सतगुरु स्वामी, आके आगे सतगुरु स्वामी, ताके आगे सतगुरु स्वामी, ताके आगे सतगुरु स्वामी। कैसी बता रहे हैं? वो निज रूप हमारा, वो भी रूप हमारा, वो निज रूप हमारा, ये निज रूप हमारा, रूप हमारा सबसे है न्यारा, रूप हमारा सबसे न्यारा। हालत अगम के उस पार जो सच्चा दरबार है वो सतगुरु स्वामी का वो दरबार, वो सतगुरु स्वामी का दरबार। ये सतलोक उनका दरबार नहीं है। सतलोक के आगे अलग अगम है और अनाम देश का वो सतगुरु स्वामी का सच्चा दरबार है। मैं बगैर उस दरबार में पहुंचाए बीच में छोड़ने वाला नहीं हूँ। आगे क्या कह रहे हैं कि धीरज धरो करो सत्संगत, धीरज धरो करो सत्संगत, धीरज धरो करो सत्संगत, धीरज धरो करो सत्संगत। मेहर दया से ले उबारा, मेहर दया से ले उबारा, मेहर दया से ले सुधारा, मेहर दया से ले सुधारा। रूप हमारा अगम अपारा, रूप हमारा अगम अपारा। जगो समझा के क्या कह रहे हैं? धीरज धरो सत्संग करो। कब समझ में आएगा? धीरज धरो, धैर्य धारण करके सत्संग वचनों को सुनो। जब तुम्हारे वचन समझ में आने लगेंगे तब तुम अपने घर जाने की तैयारी करोगे, इसके पहले नहीं। धीरज धरो करो विश्वासा। जब ये पूर्ण होवे आशा, जब तुम्हारी आशा सब पूर्ण हो जाएगी, लेकिन धीरज धरो और उस पर विश्वास करो जो तुम्हारे लिए, तुम्हारी जीवात्मा के कल्याण के लिए आया है। आज विश्वास ही तो खत्म हो गया। सब बेचारे दर दर की ठोकरें खा रहे, कुछ नहीं मिल रहा। आगे क्या कह रहे हैं कि वो तो रूप दिखा कर छोड़ूं, तो
वो रूप दिखा कर छोड़ूं, वो तो रूप दिखा कर छोड़ूं, वह तो रूप दिखा कर छोड़ूं, तुम जल्दी क्यों कर पुकारा, तुम जल्दी करो पुकारा, तुम जल्दी क्यों कर पुकारा, तुम जल्दी क्यों करो पुकारा, रूप हमारा सबसे न्यारा, रूप हमारा सबसे न्यारा। कितना बड़ा वादा है। कहा बगैर वो रूप दिखाऊं मैं छोड़ूंगा नहीं बीच में, ये बीच में मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। जब तक उस रूप को दिखा नहीं दूंगा, वहां पहुंचा नहीं दूंगा, तब तक मैं पीछा छोड़ने वाला नहीं हूँ। कितना बड़ा वादा है। अगर इसी वादे को समझ लेते तो शायद ये इस काम से आप दूरी नहीं बनाते, उस महापुरुष से दूरी नहीं बनाते, उनके वचनों की दूरी नहीं बनाते, उनकी नाम की कमाई से दूर नहीं हो जाते। तो ये नुकसान क्यों किया? क्योंकि आपने वचनों को सुना नहीं था, तुम्हारे मन ने स्वीकार नहीं किया था। आगे क्या कह रहे हैं कि तुम्हारी चिंता मैं तनधारी, तुम्हारी चिंता मैं तनधारी, तुम्हारी चिंता मैं मनधारी, तुम्हारी चिंता मैं तनधारी, और तुम अंचित रहे धर पियारा, तुम अंचित रहे धर पियारा, तुमयांचित धरो प्यारा, रूप हमारा सबसे न्यारा, रूप हमारा सबसे न्यारा। देखो कितना विश्वसनीय वादा है ये। कहते तुम्हारी इसी चिंता के निवारण के लिए मैंने ये मन में धारण कर लिया है कि बगैर तुमको घर पहुंचाए मैं बीच में छोड़ने वाला नहीं हूँ। ये कितना बड़ा वादा है। अगर इसी वादे को सत्संग वचनों से आपने जान लिया होता, मान लिया होता, पहचान लिया होता, तब भी आप दरबार से अलग नहीं होते। दर और दरबार दोनों से अलग नहीं होते। लेकिन आपने वचनों को सुना ही नहीं। ये तो सब बहुत पहले आपको सुनाया गया। कहा मैंने तुम्हारे लिए ही तो चिंता धारण की और तुम असिंचित रहो। क्यों चिंता करते हो? तुम चिंता रहित हो, तुम्हें कुछ करना ही नहीं। केवल क्या करना है? विश्वास करो और विश्वास के साथ मेरे स्नाम रूपी जहाज पर तुम बैठ जाओ, मैं तुमको तुम्हारे घर पहुंचा दूं। फिर आपको क्या करना क्या? तो तुम्हें भी नहीं कर पाए। इससे सरल और युक्ति क्या हो सकती? कहा तुम्हारी संपूर्ण चिंता निवारण करने हेतु मैं ये चिंता को धारण करके मृत्युलोक मंडल में आया हूँ कि तुम्हारी सारी चिंता का समाधान कर दूं और तुमको तुम्हारे घर पहुंचा दूं। आगे क्या कह रहे हैं कि संशय छोड़ करो दृढ़ प्रीति, 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 और परतीत संवारा, और परतीत संवारा, रूप हमारा सबसे न्यारा, रूप हमारा सबसे न्यारा। तुम सारी शंका छोड़ दो। संशय शंका का तुम दूर कर दो इसको।
क्योंकि तुम्हारी चिंता मैंने ले ली। अब तुमको अपनी चिंता नहीं करनी है और हमको तुम्हारी चिंता है क्योंकि मैंने तुमको नामदान दे दिया है। ये सबसे बड़ी चिंता, सबसे बड़ा वादा। अगर इस वादा को पूरा नहीं कर पाएगा तो उन्हें महापुरुष कौन मानेगा, उन्हें सत्य स्वरूप कौन मानेगा, सच्चा सदगुरु कौन मानेगा। कहा तुम अपनी चिंता खत्म करो, तुम्हारी तो सारी चिंता मैंने ले ली और उसी चिंता का समाधान करने के लिए मैंने मानव चोला धारण किया। आगे क्या कह रहे हैं कि ये करनी मैं आप कराऊं, 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 और पहुँचाऊं दूर दरबारा, और पहुँचाऊं दूर दरबारा, और पहुँचाऊं दूर दरबारा, और पहुँचाऊं दूर दरबारा। देख प्यारे मैं समझाऊं, देख प्यारे मैं समझाऊं, रूप हमारा अगम अपारा, रूप हमारा अगम अपारा। क्या कह रहे, ऐसी करनी आप करो। तुम्हारे बस की वो करनी नहीं है कि खुद करके तुम घर पहुंच जाओ। कहा ये करनी मैं अपने आप कराऊंगा, तुमको इसकी भी चिंता नहीं। देखो सब चिंताओं से तुमको अलग कर दिया और तुम्हारी सारी चिंता स्वयं ले ली और कहा तुम्हें पहुंचाऊं धुर दरबारा। तुमको असली धाम घर बिना पहुंचाए, कहा मैं बेच पे छोड़ने वाला नहीं हूँ और ये मैं करनी अपने आप करा दूंगा। कब करा दूं, कैसे करा दूं, कितनी जल्दी करा दूं, तुम इसकी चिंता मत करो। वो तो ले जाने वाले को छोड़ दो। जब जाना मालूम नहीं है, जाने की शक्ति भी नहीं है, पहुंचने का ज्ञान भी नहीं है, तो फिर तुम पहुंचाने वाले पर आत्मनिर्भर हो जाओ। लेकिन आत्मसमर्पित भाव तो नहीं हो पाता। यही कठिन है कि तुम सब कुछ सौंप नहीं पा रहे। बस कमी यही बीच में शंका की दीवार खड़ी हो गई कि हम सब कुछ सौंप नहीं पा रहे, जबकि हमारे बस का कुछ नहीं। अगर सौंप दे तो काम बन जाए, लेकिन मन वो भी तो नहीं कर पा रहा, सौंप नहीं पा रहा। आत्मसमर्पित भाव बनने नहीं देता है। और यही बीच में आपके खड़ी खड़ी दीवार बनी खड़ी है, तुमको उस पार जाने नहीं देती और बगैर इसके काम होगा। आत्मसमर्पण तो करना ही पड़ेगा, लेकिन तुम बेबसी में करोगे। क्या अभी कम तुम्हारी बेबसी, कम तुम भी बस लाचार मजबूर हो, लेकिन अभी मन उस समझने के लिए तैयार नहीं कि हम विवश हैं, लाचार हैं, मजबूर हैं, हमारे बस का भी नहीं, हम कुछ कर भी नहीं सकते, लेकिन करने कराने वाले पर विश्वास भी नहीं कर पा रहे। देखो कैसी अटपटी स्थिति है ये। आगे क्या कह रहे हैं कि सतगुरु स्वामी कहे समझाई, गुरु स्वामी कहे समझाई, सतगुरु स्वामी कहे समझाई, सतगुरु स्वामी कहे समझाई। जब जब जैसी मौज बिचारा, जब जब जैसी मौज बिचारा, जब जब जैसी मौज बिचारा, जब जब जैसी मौज बिचारा। देख प्यारे मैं समझाऊं, देख प्यारे मैं समझाऊं, रूप हमारा अगम अपारा, रूप हमारा
सतगुरु स्वामी, स्वामी माने मालिक, पति, प्रीतम जीवात्माओं का वो समझा के कह रहे हैं कि जब जब जैसी मौज समारा, जब जब जैसी मौज लेके आएंगे तभी जीवों का उद्धार हो जाएगा। वो तो उनकी मौज मर्जी पर निर्भर है। हमारे आपके सोचने विचारने चिंता करने से कुछ नहीं होता। अरे कहा तुम अचिंतित रहो, तुम क्यों चिंता करते हो? तुम्हारी चिंता तो लेकर मैं आया हूं और तुम्हारी चिंता का संपूर्ण समाधान करने के। तुमको तुम्हारे जब तक धुर दरबार, असली धाम घर, मुकाम मंडल लोग नहीं पहुंचा दूंगा तब तक मैं बीच में छोड़ने वाला ही नहीं हूँ। कितना बड़ा वादा है, इस वादे पर विचार करना चाहिए। तो इतना तो किसी ने कहा ही नहीं। अब किसी को क्या फिक्र पड़ी जो तुम्हारी वो चिंता करे? किसी को क्या फिक्र? और इसीलिए किसी ने की नहीं, क्योंकि वो तुम्हारा था नहीं और तुम उनकी नहीं थी। अरे अपने को चिंता होती, अपने से अपनों की चिंता होती, और तुम्हारा कोई अपना था नहीं, क्योंकि तुम्हारी सूरत जीवात्मा न ब्रह्मा की है, न विष्णु की, न शंकर की, न रामकृष्ण की, न देवी देवता, इनकी है ही नहीं। जब उनकी है ही नहीं तो वो क्यों चिंता करेगी? अपनों को अपनों की चिंता होती है, पड़ोसियों को नहीं होती। ये सब पड़ोसी है। पड़ोसी का मतलब तुम्हारे मुकाम से सबका संबंध होता है, लेकिन तुम्हारे घर कोई जा नहीं सकता। ये हिदायत है कि कोई जीव किसी बीच के लोग से नहीं जा सकता। अगर उसको जाना है तो उसको अपनी जीवात्मा को मनुष्य शरीर मृत्यु लोक मंडल पर जन्म लेना होगा। और जब वो जन्म और मौत और जीवन तीनों की बात को जानने वाले जब संत महापुरुष मिल जाएंगे और उनसे नाम की युक्ति विश्वास के साथ लेने और हर पल घड़ी विश्वास को संभाल के रखते हुए जब नाम की कमाई करते रहेंगे तब वो अपने घर जाने के काबिल बन पाएंगे। देखो कितनी बड़ी मेहनत करनी, और वो तो सब मेहनत भी तुम्हारी। कहते तुम कुछ मत करो, तुम अनचित रहो, चिंता रहित रहो। तुम्हारी चिंता मैंने ले ली, क्योंकि तुमको नामाधार पकड़ा दिया, नामदान दे दिया, और तो चिंता तुम्हारी खत्म कि पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी। जब आपकी डोरी उनके हाथ में हो गई तो ये तो चिंता उनकी हो गई। पहुंचाना उनको है, ले जाना उनको है, कैसे पहुंचाएं कैसे ले जाएंगे ये तुम्हारी चिंता नहीं है। तभी तो कहा जीव तुम मत करना फिक्री और सौंप दे भली बुरी सिगरी। अगर ये सब आपने सौंप दिया, आत्म समर्पित भाव तुम्हारे में आ गया तो तुम्हारा काम तो हो ही जाएगा, उसे कोई रोक ही नहीं सकता, क्योंकि चिंता हरने वाला आ गया। चिंता जिसको कही है वो कर रहा, तुम्हें क्या चिंता करनी? अरे तुम्हारी तो चिंता सब खत्म हो गई, लेकिन तुमने विश्वास के साथ उसका हाथ नहीं पकड़ा या उनको अपना हाथ नहीं पकड़ाया। बस यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। लेकिन इस भूल को भी वो अपने अंदर नहीं रखेंगे, तुम्हारी भूल को कभी मानते नहीं है, क्योंकि जीव तो भूल भुलैया में पड़ा ही है, ये तो भूल हमेशा करता ही रहेगा। तो इसका भी वो कोई ख्याल नहीं करते। वो अपने काम करने के लिए आए हैं, वो तो काम अपना करेंगे ही। लेकिन हमें आपको ये सोचना चाहिए, जो मेरे काम के लिए आया, मेरी चिंता सारी उसने ले ली। ऐसा कोई है तुम्हारी यहाँ चिंता ले ले? तुम्हारी चिंता यहाँ कोई नहीं लेता, क्योंकि सब उसी चिंता से व्याप्त है, सबको वही चिंता सवार है। तो ये चिंता करने वाले तुम्हारी चिंता क्या लेनी? चिंता में रहने वाले तुम्हारी चिंता में तुम्हें चिंता से दूर कैसे करेंगे? तो कहा तुम्हारी चिंता मैं मनधारी, कहा मैंने तुम्हारी सारी चिंता को अपने मन में धारण कर लिया है। अब तुम्हारी चिंता का समाधान करूंगा और तुम्हें अंचित यानी करके चिंता रहित करके
तुमको तुम्हारे घर पहुंचा के छोड़ूंगा। कहा बीच में मैं छोड़ने वाला नहीं कि जो कह दे नहीं नहीं वो ब्रह्मा जी के पास छोड़ देंगे, वो विष्णु के वहां, वो शंकर के वहां, राम को कहते नहीं, ये भी तुम्हारा घर नहीं है। तुम्हें मालूम नहीं है ये तुम्हारा मुकाम नहीं है, ये तो उनके ब्रह्मा का मुकाम। तुम कैसे वहां रह सकते? विष्णु का घर है, किसी दूसरे घर में तुम कैसे रहने लगोगे? ये सब जानकारी, और तुम यही करते रहते, कभी ब्रह्मा को बुलाते हो, कभी विष्णु को, कभी शंकर को, और कभी रामकृष्ण को। अरे भाई, जो अपने घर में तुमको कैसे रखने का, उसको रखने का अधिकार है नहीं। तुम्हारी सूरत जीवात्मा वहां की है ही नहीं, तो वहां रहेगी कैसे? लेकिन हम जानते नहीं, हम अनजान जीव सबको बुलाते, रम खुदैया में पड़े। कहा राम खुदा दोनों को बुला दो, कोई न कोई आ जाएगा। और जब तो तुमको किसी पर विश्वास है नहीं, तो आगे तुम्हारे बुलाने थोड़ी आ जाएगा। एक भरोसा, एक बल, एक आत्मविश्वास। जब एक ही सहारा, एक ही विश्वास तुम्हारा जब किसी पर हो जाएगा, वो विश्वसनीय तुम्हारा सारा काम कर देगा। लेकिन अभी तुम्हारा विश्वास एक पर नहीं है। राधे श्याम भी कहते हो, सीताराम भी कहते हो, देवी देवता भी कहते हो, हम सबको मानते। अरे सबको मानते, जो सबको बना पति मानेगी उसको पतिव्रता कहा जाए कि वेश्या कहा जाएगा? ये वेश्यावृत्ति अपनाते हो, ये हम सबको मानते, और एक को भी मनाने की ताकत तुम्हारे पास नहीं। तुम एक को भी खुश नहीं कर सकते। यही अज्ञानता जीवों की, उसी अज्ञानता से अलग नहीं कर पाती। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। सब लोग खड़े हो जाओ जरा। रखो एक एक बच्चों को, जब इस तरह पकड़ के रखोगे तो तुम्हारा काम तो हुआ है, तुम्हें कुछ करने का। अब तो आज के सत्संग से आपको पता चल गया कि हमारी चिंता किसी ने ले ली, हमारा भार किसी ने ले लिया, हमको घर पहुंचाने का वादा किसी ने कर लिया। अब हमें कुछ नहीं करना है, ऐसे वादा करने के साथ वाले के साथ हमें रहना है, हमें उसका साथ नहीं छोड़ना। और तुम सबने साथ छोड़ दिया, तो बताओ तुम्हारा सहारा क्या? एक सहारा था, वो भी आपने छोड़ दिया, या भूल भ्रम में आपको छोड़वा दिया गया, या स्वार्थी लोभी लाचियों ने छोड़वा दिया आपका साथ। लेकिन तुम्हारे पास क्या नई बुद्धि नहीं थी? क्या तुम्हारे पास परमात्मा ने बुद्धि नहीं दी थी? निरक परक पहचान की। तुमने अपने बुद्धि का क्या प्रयोग किया? तुमने अपनी आंख कान नाक का क्या प्रयोग? तुमने तो कुछ विचार नहीं किया। दूसरे के विचार पर चलोगे तो तुम्हारा काम सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि वो विचार उसका, तुम्हारा नहीं। और पता नहीं वो विचार किस ओर ले जाने वाला, और तुम किस ओर जाने वाले हो, ये भी काम तो नहीं कोई कर सकता आपका। इसलिए आज का ये सत्संग कितना महत्वपूर्ण है। अगर ये सुन लेगा तो फिर वो पछताएगा कि हमने बड़ा गलत किया, हमने अपने सच्चे साथी को ही नहीं पहचाना जिसने हमारे लिए चिंता की। और वो अनिश्चित चेत है, जहाँ कोई चिंता का विषय नहीं है, वो सुंदर देश को छोड़कर हमारी चिंता करने आ गया, हमारा निवारण उद्धार करने आ गया, और हमने उसी को पहचान नहीं पाया, अपना बना नहीं पाया। सब बेचारे भ्रमित हो गए। ये भी काल का दांव है। ऐसा दांव उसने लगाया कि तुमको सदगुरु की शरण से उठाकर बहुत दूर फेंक दिया, शरण और चरण सब छुड़वा दिए। तो कितना भारी आपका नुकसान हुआ। लेकिन हम सब
ऐसे जीव हैं जो अपना नुकसान भी नहीं जानते, जबकि लिखा है हित अनहित पशु जाना मानव तन गुण ज्ञान निधाना, कि हित अनित पक्षी भी जानता और मनुष्य होकर अपना हित नहीं समझ पाए कि हमारा ये हितकारी हमारा है कौन, जन हितकारी है कौन, जिसको जन जन की चिंता, हर जीव की चिंता और सबकी चिंताओं का समाधान करने के लिए जो आया, हमने उसी को पहचान नहीं पाया। कितनी हमने अपनी हानि कर डाली और अब भी जीव मुड़ के देख नहीं रहा और हानि पर हानि करता चला जा रहा। अब भी समझ नहीं आ रहा, जबकि इतना समझाया जा रहा, इतना सुनाया जा रहा। तो बात इसलिए समझेगा कोई संत सिपाही जो द्वार तुम्हारे आया, ये सब नहीं समझेंगे जो तुम्हारे दरबार में केवल समझने के लिए आया और समझकर अपना काम करने के लिए, अपना काम यानी सफलता पूर्वक करके और ये सब पूरा कर ले का ऐसा कोई बिरला ही दिखाई दे। तो हम लोग समझते थे अरे 45 करोड़ में बिरला कैसे लागू होगा सत्य, लेकिन लागू हो गया। 45 करोड़ में बिरला भी कोई नहीं निकला, कोई एक भी नहीं निकला जिसने अपने समर्थ सदगुरु को पहचाना होता, कोई नहीं निकला, कोई नहीं पहचान पाया। तो ये गुरु की मेहनत सब बेकार हो गई। जो 10 जुलाई 1952 से 2012 ये 60 साल का समय जो समझाने में खर्च किया और आपने उनकी सारी मेहनत बेकार की। और ऐसा परिश्रम तो यहाँ किसी ने किया नहीं, ऐसी हमदर्दी लेकर कोई आया नहीं जो आपको समझाए और समझा करके घर पहुंचाए। तो तभी तो आप नहीं समझ पाए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। जोर से बोलो, जय गुरुदेव। आप मिल बोलो, जय गुरुदेव। बोलना होगा, जय गुरुदेव। अभी से बोलो, जय गुरुदेव। दुख दर्द हरेंगे, जय गुरुदेव। सब कष्ट मिटेंगे, जय गुरुदेव। सुख शांति भी देंगे, जय गुरुदेव। सबके दाता, जय गुरुदेव। सबके मालिक। जय गुरुदेव। प्रेम से बोले, ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का। अब ये काम इंसान के बस का नहीं, चाहे भौतिक दृष्टिकोण से देख लो, चाहे आध्यात्मिक दृष्टिकोण। समाज परिवारों को सुख शांति देने वाला भी कोई नहीं, और जीवात्मा को घर पहुंचाने वाला, शांति देने वाला भी कोई नहीं। कहा ये नाम दोनों तरफ का काम करेगा, इधर देश दुनिया का सुधार करेगा जय गुरुदेव नाम के द्वारा, और 5 नामों से जीवात्मा का उद्धार करेगा। ये दोनों काम करने के लिए दोनों नाम आपके सामने रखे कि वर्णात्मक और ध्वन्यात्मक। जय गुरुदेव वर्णात्मक नाम के द्वारा देश दुनिया का सुधार होगा, और 5 नामों से सूरत का कल्याण होगा। ये दोनों काम तो आपके होने, जो दोनों काम करने आया, ऐसा तो समर्थ कभी कोई आया नहीं जो दोनों काम का वादा किया, और ये दोनों काम आपकी सुख शांति की। तब तुम अपने हित और कल्याण भले की बात नहीं समझ पाए हो तो तुम दूसरों का हित कल्याण कैसे करोगे, कैसे आप करेंगे? इसलिए बच्चों को संभाल के रखिए। अभी वक्त समय है तो आपको जबरदस्ती सुनाया जा रहा, एक समय ऐसा आएगा इन बच्चों की तलाश के लिए आप कितना भागो दौड़ोगे, 1000 किलोमीटर दौड़ के जाओगे, फिर महात्मा दूसरी जगह चले जाएंगे, फिर पीछे दौड़ोगे तब तो दूसरी जगह निकल जाएंगे। तब आप बच्चों की कीमत समझो। अभी आपको मुफ्त में सुनाया जा रहा तो नहीं आपको समझ में आया।
और ये संदेश कहीं नहीं होता। तुम कहीं चले जाओ हिंदुस्तान में, ये सत्संग आपको नहीं मिलेगा, ये किसी के पास नहीं। और ये खुद ही नहीं चाहे। अरे जिसकी चीज है वही देगा, सब कैसे बांटने लगे, सब कैसे। सुना कोई नहीं सकता लेकिन दे नहीं सकता। सुना तो कोई नहीं सकता, पढ़ लेगा या सुन लेगा तो कह देगा वो, लेकिन देना शब्द अलग है, सुनाना शब्द अलग है। तो आपको देने वाला चाहिए कि सुनाने वाला चाहिए? आपको माफी कराने वाला चाहिए कि सजा देने वाला? यही बात तो समझ में नहीं आई है। अगर इतनी बात समझ में आ जाती तो अब तक तुम्हारा काम शुरू हो गया होता। अपने काम को आपने कितना पीछे कर दिया। रोज कहा जा रहा था, अरे मैंने परिवर्तन का सारा मसाला बना के तैयार कर, जिस दिन तुमको इसके काबिल देखूंगा उसी दिन सौंप दूंगा। तो यहाँ बनाना ही तो बनाया, लेकिन तुमको लेने के काबिल बनना है। और काबिलियत का पता कैसे चलता? कहते परीक्षा के द्वारा। एक ही रास्ता है, परीक्षा। परीक्षा यानी दूसरे की इच्छा पर निर्भर, वो तुम्हारी इच्छा पर है भी नहीं। और परीक्षा ली नहीं, दी गई। ये भी अनोखा काम। आज तक आपने सुना पड़ा होगा कि गुरु ने शिष्य की परीक्षा दी, लेकिन गुरु ने अपनी परीक्षा दी, ये तो आपने सुना नहीं होगा, कभी नहीं। वो आपके सामने किया गया, क्योंकि हम लोग परीक्षा देने के काबिल नहीं थे, कुछ किया ही नहीं था, तो गुरु ने अपनी ही परीक्षा दी। और परीक्षा गुरु ने दी और फेल हम हो गए। पहले ये देखिए, परीक्षा गुरु ने दी और फेल चेले हो गए, सब फेल हो गए, एक भी नहीं पास हुआ। एक भी गुरु के पास नहीं, गुरु के वचनों के पास नहीं, गुरु के वादों के पास नहीं, गुरु के परिवर्तन की आवाज के पास एक भी नहीं। तो सब तो दूर चले गए। तो विचारणी विषय बहुत बड़ा हो गया। जय गुरुदेव। आप लोग अपनी बड़ी सेवाओं में लगे। मैं तो आज निकलूंगा उस एक विशाल काम के लिए, विशाल जन जागरण के लिए उधर निकलूंगा, क्योंकि जागरण बहुत जरूरी। अपनों को भी जगाना, चलो गैरों को तो जगाना था ही, अपनों को जगाना क्यों? अपने ही भ्रमित हो गए, अपने ही शंका में चले गए, अपने ही गुरु की महिमा गौरव गरिमा को भूल गए। तो अपनों को जगाना अब तो यही बाकी रह गया। तो यही काम दूसरों को जगाने में होता। अब तक कितना बड़ा जनमत, और जब अपना ही परिवार यानी विकसित हो गया, इधर उधर जानकारी भूल गया, तो उसी को जानकारी कराना। तो ये तो संदेश सबके हित का, जन हितकारी, आत्म कल्याणकारी संदेश जन जन के कान तक पहुंचाना है। आप आश्रम में रहिए, भंडारे का कार्यक्रम यही मनाइए, दया सबको मिलेगी। बाकी जो प्रसाद है मैं लेके आ जाऊंगा, आपको यहाँ वितरित कर दूंगा। आप सेवा में लगे रहिए, क्योंकि सेवा ही उस मालिक को पाने का असली तरीका। यही एक आपके पास रह गया, और तो आप सत्संग वचन ध्यान में रख नहीं पाए, भूल गए, और गुरु की महिमा समझ नहीं पाए, गुरु से अलग हो गए। अब एक ही चीज आपके पास बची है, सेवा। उससे भी अलग हो गए, फिर आपको कुछ नहीं। आप ये सेवा करिए, ये परमार्थी सेवा है। कोई अपने लिए, अपने बाल बच्चों के लिए आप नहीं कर रहे, आप तो आगे आने वाली जनरेशन पीढ़ी के लिए कर रहे हैं। ये कितनी बड़ी तैयारी है। अभी भूमिका तो समझ में नहीं आती है। जैसे पेड़ के, जब यानी सड़क किनारे पेड़ लगाया जाता कोई नहीं देखता, सब दौड़ते भागते चले जाते, उसके तब देखते नहीं। लेकिन जब पेड़ बड़ा होता, फल और छाया देने का भी होता, उसको सब देखते, सब उसी का सहारा लेते। इसी तरह भूमिका जो है वो तो अभी समझ में नहीं किसी के आ, लेकिन ये भूमिका कितने बड़े काम की, कितने लोगों को लाभ, परमार्थी लाभ देने वाली, ये तो बात आपको बात अपनी
बड़ी तन्मयता के साथ लगे हुए, अपना श्रम समय पूंजी सब लगा रहे बेचारे। यही तुम्हारा सच्चा परमार्थी काम है, तो आप इसको बराबर करते नहीं। मैं तो आऊंगा फिर आ जाऊंगा, तो 10-12-15 दिन के बाद फिर आ जाऊंगा। 9 तारीख से 16 तारीख तो उधर काट दूंगा, इसके बाद इधर आना होगा। तब तक आप सेवा में लगे रहो, देखूंगा भाई कौन किसने सेवा की। भाई हमारे सामने आप करो तो ये कोई खास महत्व नहीं, न रहने पर तुम सेवा अच्छी करो और ज्यादा करो, वो महत्वशील है। ये गुप्त दान ये भी है, गुप्त सेवा भी गुप्त दान। तो हमेशा गुप्त सेवा गुप्त दान के चक्कर में रहा करो, दिखावे में नहीं। दिखावे में काम बिगड़ जाता, मन भी आपका खराब हो जाता, केवल दिखावे के चक्कर में रहता है, करने के चक्कर में नहीं रहता। तो आप इसमें रहिए, इसको तैयार कर दीजिए। 1 जनवरी साल का पहला दिन है, तो उसको इसका उद्घाटन होता, आध्यात्मिक कुटी उद्घाटन, आध्यात्मिक कुटी उद्घाटन, ये 1 जनवरी को सबको खबर हो जाएगी, सब प्रेमी इकट्ठे हो जाएंगे, तो एक जलसा आपका हो जाएगा और आपकी सेवाओं को देखने वाले आ जाएंगे। ये सब देखेंगे, सब तुम्हारी सराहना करेंगे। आपने जीवन में बहुत इमारतें बनाई, बहुत मतलब यानी, लेकिन ये लाभ जो परमार्थी लाभ आपको मिलेगा, ये लाभ कोई नहीं दे सकता। वो तुमको दुनिया के लोग तुम्हारी इमारत बनी थोड़ी देखने गए होंगे, यहाँ तो सब आएंगे, सब देखेंगे, सब आपकी प्रशंसा करेंगे, आपके परमार्थी सेवा का सब सम्मान करेंगे। इस बात को ध्यान दें, जब तक ये बिल्कुल कंप्लीट न हो जाए, जल्दी से इसमें लग जाओ, एकदम तूफानी दौड़े के लोग, जल्दी से इसे तैयार और बढ़िया भव्य बनाओ, क्योंकि इसको हिंदुस्तान के लोग देखेंगे। क्या है भाई, कहाँ वो बना हुआ, वो आध्यात्मिक गुरुद्वारा कहाँ बना जो हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। गुरुद्वारे बहुत है, आश्रम बहुत है, लेकिन आध्यात्मिक आश्रम गुरुद्वारा कहीं नहीं, ये कहीं नहीं आपको मिलेगा। तो जब कहीं नहीं है तो उसकी कोई अलग पहचान होनी चाहिए, तो इसको ऐसा भव्य बना दो आप कि सब लोग देखें और तुम्हारा परमार्थ इसमें शामिल है। परमार्थी सेवा ही परमार्थ के रास्ते को मजबूत करती। जय गुरुदेव। अब आप अपनी बड़ी सेवा में लग जाओ, इसे जल्दी से पूरा। समय आपके पास ज्यादा नहीं है, आज 7 तारीख हो गई और आपके पास 24 दिन है। आप इसे जल्दी से तैयार कर लो। प्रेमी आएंगे, देखेंगे और आपके इस परमार्थी सेवा की प्रशंसा करेंगे, पैसे लाभ उठाएंगे। वो लाभ आपके खाते में होगा, क्योंकि आपने कभी परमार्थी सेवा कहीं की नहीं, जीवन निकल गया सेवा करते हुए, लेकिन परमार्थी सेवा आपने नहीं। तो बात को आपको समझना चाहिए। हम तो दोनों तरफ का लाभ आपको देते, परमार्थी सेवा भी कर लो और अपने बाल बच्चों के लिए मजदूरी भी ले लो। ऐसा नहीं है मैं किसी काम से मतलब इधर उधर नहीं करता। का पूरा लाभ, जो अपना लाभ लेना चाहेंगे तो अपना लाभ ले लेंगे, और जो अपनी सेवा लेना चाहें वो सेवा ले लें। हम तो दोनों तरफ तैयार। आप परमार्थी सेवा का लाभ लेना चाहते हैं कि अपनी कर कमलों की कमाई की सेवा लेना चाहते हैं, हम तो दोनों देने के लिए तैयार, वो ले लीजिए। लेकिन समझना आपको है, तो मैं कोई सेवाओं को रोकता नहीं हूँ। किसी के पेट पर कभी ऐसा नहीं होता कि धोखा किया जाए, ये कामयाब नहीं। अब आपको समझना है कि हमको कौन सा काम करना है, तो आप उस पर की स्वतंत्र हैं। जय गुरुदेव, जय
गुरुदेव। भाई आप लगातार जब काम करोगे तो बाल बच्चे कहाँ जाएंगे? तो बाल बच्चों के लिए कुछ ले भी लीजिए और बाकी फिर तुम्हारी सेवा में लग जाए। परमार्थी सेवा भी हो जाए और बाल बच्चों की भी सेवा हो जाए। दोनों काम आप भी अपना लो तो दोनों काम आपके हो जाए। हम तो हर तरह से तैयार, जो तुम जैसा करना चाहो मैं वही आपके साथ कर दूंगा। कोई ये न कहे वही नहीं नहीं ऐसा नहीं ऐसा, ये कुछ नहीं। यहाँ किसी का हक नहीं मारा जाता। अब हक को आप लेना अगर सीख जाओ तो ज्यादा आपको मिल जाए। पैसे ज्यादा नहीं, बरकत ज्यादा। अगर थोड़े से बरकत मिल जाए तो आपकी लाखों रुपए बचा देगी। कोई बीमारी नहीं, कोई परेशानी नहीं, लाखों रुपए आपके बच गए। तो लाभ तो असली बरकत का। मैं तो दोनों लाभ आपको देने को तैयार हूँ। ये भी ले लो, वो भी ले लो, आपका काम बन गया। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब आप सेवा में लगिए। मैं भी जल्द से तैयार होकर निकलूं। 200 किलोमीटर जाना, दूरी थोड़ा ज्यादा है और बीच में भी रास्तों में तमाम प्रेमी मिलेंगे खड़े, समय वहां भी देना पड़ेगा। क्योंकि जब मैं चलता हूँ सब आगे आगे प्रेमी खबर दे देते, आ रहे आ रहे आ रहे, रोड पे खड़े हो जाओ रोड पे। तो कितना समय भी बीच में देना पड़ेगा, तो मुश्किल बहुत रात में पहुंच पाता। तो ये भी आपको ध्यान में रखना। थोड़ा जल्दी से निकले और आपसे तो मिल ले आओ, दर्शन तो हो ही रहा। अब आप ज्यादा उसमें भागा दौड़ी मत करिए। फिर आऊंगा तो फिर आपको कल आपसे मिला, आपको प्रसाद दे दिया कि मैं कल यहाँ से निकलूंगा और आप प्रसाद आज ही ले लीजिए। तो मतलब सब दिनों का आपको दे दिया कल, सब कुछ हो गया। बाकी क्या, अब ज्यादा खींचा था नहीं। मैं जल्दी से निकल जाऊं। उधर भी इंतजारी हो रही, बहुत बहुत बड़ी इंतजारी था उधर। प्रेमी कितनी जोर से तैयार हैं, कब आएंगे कब आएंगे कब आएंगे। और तब उधर भी तैयारी हो रही और रास्ते में बहुत से प्रेमी खड़े हैं, वो भी तैयारी कर रहे हैं कि जल्दी आ जाए जल्दी, ताकि हम लोग घर जल्दी चले जाएं दर्शन करके। और तुम ही यहाँ जब समय खराब कर दो तो सबका नुकसान करेंगे। तो किसी का नुकसान हो, तुम्हारा तो लाभ रोज ही हो रहा, उनको भी मौका दो। जय गुरुदेव। अब आप चलिए। मालिक एक एक फांदी करना एक एक फांदी हाँ सेवा ले ले मालिक। देखो आपका ये गन्ना वहाँ प्रसाद के लिए जाए।